विजयनगरम होगा। एक विजयनगर आपको पढ़ना है कहाँ पे? मेडिएवल में पढ़ना है ना। इसमें लिखिए, है हालांकि ये वही, ठीक है ना, वही रीजन है, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय आपको पता है ना कि वो राजघराना का चीज पूरा का पूरा वहां से आ रहा था, है ना। एक डायनेस्टी और एक पूरी तरीके से रूल चल रहा था। जो आपका, जो विजयनगर में चार मतलब थे ना डायनेस्टी, कौन कौन था? सुलुब, तुलुब, अरे चोल नहीं भाई, आरावाइडू और कौन था? अरे उसमें चार वंश ने राज किया था, सुलुब, तुलुब और अरावेडू और संगम, है ना, संगम अरावेडू, चार था। विजय ये कृष्णदेव राय किसके थे? तुलुब, है ना। क्वेश्चन आया हुआ ये। तो वहीं से जब इसका जब पतन होना स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद जो वहां का छोटा 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 एरिया था, उसमें अलग अलग मतलब वंशानुगत लोग थे। तो उसी में एक राजा जो उस समय से एक वंशानुगत आया, तो एक राजा ये जो विजयनगर का उस समय था ना, तो इसका एजिटेशन हुआ किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। हुआ क्या? अंग्रेजों के साथ। कि नॉर्दर्न सरकार वाला जो है ना, उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं? भाई साहब ज्योग्राफी आप कर के आए हुए हैं। ये पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? ये वाला ओडिशा वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? उत्कल। उत्कल, उत्कल कोस्ट। उसके नीचे है आंध्र प्रदेश वाला, है ना। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न या उत्तरी सरकार। ठीक है। ये ये वाला कोस्ट कौन सा है? आपका महाराष्ट्र। ये वाला छोड़ दीजिए, गुजरात वाला को क्या बोलते हैं? काठियावाड़। इसको क्या बोलते हैं? कोंकण। इसको क्या बोलते हैं केरला को? माला। और एक बच गया आपका तमिलनाडु वाला, इसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। इसको छाप लो, क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, जीएस में। इसको पहले छापिए। इसको एक मैप बना के कहीं साइड में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा है कि जो उसका कोस्ट है या इसका कोस्ट है, उसको क्या बोलते हैं, है ना। तो ये आप लिख लीजिए कहीं। ज्योग्राफी का चीज है, लेकिन आपको समझना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो कहानी है यहाँ का, ये वाला जो रीजन है ना आपका, इस रीजन का कहानी है।
काइंडली रिस्पॉन्ड, ऑनलाइन वाले साउंड आ रहा है अब, एक बार रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे हुआ क्या ना कि जब ब्रिटिशर्स ने इनका कुछ जमीन को अधिग्रहण कर लिया, तो अधिग्रहण करने के बाद क्या हुआ ना कि अंग्रेजों ने वहां के राजा से 3 लाख रुपया का डिमांड किया। हाँ, 3 लाख जो है ना डिमांड किया, और 3 लाख डिमांड करना, और उसके बाद बोला कि हम 3 लाख रुपया आप हमको दीजिए, हम ये एरिया दे देंगे आपको, आप जैसे करना है वैसे आप कीजिए, लेकिन हमको 3 लाख रुपया चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना कि और ज्यादा एग्रेसिव हो गया सारा चीज, है ना, बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव हो गया। होगा क्या कि 1792 में ये स्टार्ट होगा, और ये जो उस समय का जो विजयनगर का जो राजा है ना, 1794 में मर जाएगा, लड़ाई करते करते, आंदोलन करते करते मर जाएगा। और इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और इन दोनों के बीच में जो इसकी जनता है, बाद में दूसरे लोग ओवरटेक करेंगे, और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स एकदम पुरजोर तरीके से क्या करेगा, आंदोलन को दबा देगा। तो यही इसका कहानी है, इसके बारे में लिखिए थोड़ा, लिखिए। यह आंदोलन 1792 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 1792 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 1792 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख कारण, इस आंदोलन का प्रमुख कारण, इस आंदोलन का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार के क्षेत्रों, के क्षेत्रों को, क्षेत्रों को अधिग्रहित, एक्विजिशन, अधिग्रहित करना था। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने अधिग्रहित क्षेत्र के बदले, अधिग्रहित क्षेत्र के बदले 3 लाख रुपए वार्षिक, 3 लाख रुपए वार्षिक, रुपए वार्षिक भुगतान करने, भुगतान करने की मनसा जताई, भुगतान करने की मनसा जताई, जिससे, भुगतान करने की मनसा जताई, जिससे, जिससे विजयनगरम के राजा, विजयनगरम के राजा और अंग्रेजों के मध्य, और अंग्रेजों के मध्य तनाव, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। 1794 में विजयनगर या विजयनगरम, 1794 में विजयनगरम के राजा, के राजा की मृत्यु हो गई। 1794 में विजयनगरम के राजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने उसके पुत्र के साथ, पुत्र के साथ समझौता किया, और इस आंदोलन, वार्ता किया, और इस आंदोलन को पूर्णतया, पूर्णतया खत्म किया गया, पूर्णतया खत्म किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दीवान
वेलु, हाँ हमको यहां से ठीक दिख रहा था। दीवान वेलुथम्पी आंदोलन। दीवान वेलुथाम्पी नाम इसका नहीं है, बस इतना ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा एरिया में है, ठीक है ना। देखिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक इन सब से हम इसलिए 3-4 डाले हैं ना कि साउथ वाले से अभी तक एक भी क्वेश्चन आपने पूछा नहीं है, लेकिन ये थोड़े है कि नहीं पूछ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो विजयनगरम का जो एजिटेशन था साउथ में, हाँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वहां पे वंशानुगत आपको बताया ना कि वही विजयनगर था। आप इसको नेट से भी सर्च करके लिख सकते हैं। क्या? अरे RRR मूवी में बहुत सारा फैक्ट गलत है, आप मूवी पे बिलीव मत कीजिए, इंटरटेनमेंट के लिए देखिए। वो जो ट्राइब है ना, आप जो बोल रहे हैं ना, उसमें दिखाया गया है ट्राइब RRR वाला, ठीक है। और वो मूवी में ये चीज दिखाया ही नहीं गया है। मूवी में दिखाया गया है कि एक बच्ची को, एक ट्राइबल बच्ची को लेके चली जाती है, वो मतलब अंग्रेज चला जाता है और इसकी वजह से एजिटेशन हुआ, ये रीजन नहीं है, ठीक है ना। साउदर्न पार्ट में हुआ क्या कि जो हिली रीजन, देखिए सुनिए सुनिए, ये वाला जो पोर्शन है ना आंध्र प्रदेश वाला, ये कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया में क्या है ना, कोस्टल प्लेन है, ठीक है ना। तटीय मैदानी भाग जो है ना, वो बहुत ज्यादा होता है फर्टाइल। और वहां के कुछ मूल निवासी, है ना, कुछ मूल निवासी जो वहां पे ट्राइब, और वहां एक ट्राइब नहीं, वहां 100 से ज्यादा ट्राइब रहते हैं। हर अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्राइब का कब्जा है। ब्रिटिशर्स जब वहां पे गए ना, ब्रिटिशर्स आंध्र प्रदेश वाले रीजन में बनाना चाह रहे थे अपना एक पोर्ट, अपना एक पोर्ट बनाना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इनका ऑलरेडी पोर्ट था बंगाल में, है ना, कोचीन में ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका था। और 1792-93 के आसपास क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि हमारा अगर यहाँ पे वर्चस्व अगर हो जाएगा ना आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो हम नीचे जो मद्रास वाले रीजन में और जो आपका चंद्रनगर वाला रीजन है ना, उसमें हम फ्रेंच को क्या करेंगे, क्योंकि 1764 में तो वो भी आ गया था, आया था ना, तो उसको हम काउंटर करेंगे। लेकिन उसके लिए इस क्षेत्र का अधिग्रहण करना बहुत जरूरी था, और इस क्षेत्र में कोई एक ट्राइब तो था नहीं जिसका अधिग्रहण आप आराम से कर लीजिएगा। और ये जो क्षेत्र है ना, पूरी तरीके से क्षेत्र ये था ट्राइबल कंट्रोल में, और हर ट्राइब का एक अलग अलग राजा था। तो हम ब्रिटिशर को कोई एक ट्राइब का एरिया चाहिए ही नहीं था, ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न सरकार वाला जो एरिया है ना, वो चाहिए था। मान लीजिए आज हम यहाँ पे किसी एक पोर्शन में बना दिए अपना पोर्ट, और कल के डेट में यहाँ पे कोई दूसरा पोर्ट आया, दूसरा एक जगह रहा, तो यहाँ से तो ये उसको डिस्टर्ब करेगा ना। तो इसीलिए पूरा का पूरा ये क्षेत्र को अधिग्रहित करना चाह रहा था वो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे सारे जो ट्राइब्स थे ना, और एक यहाँ पे बड़ा एक साम्राज्य था, बड़ा मतलब बोल सकते हैं, और ट्राइब्स से मतलब बड़ा, उसका नाम था विजयनगरम। और उसका राजा जो था ना, वो बहुत ज्यादा एजेड था। एजेड का मतलब 50-50 प्लस के आसपास था, 50-60 के आसपास, और वो गद्दी पे बैठा हुआ था। अब वो क्या किया ना, अंग्रेजों के साथ पहले तो एक समझौता मतलब करना चाहा कि हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन बहुत अलग तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, ताकत और बल का प्रयोग करते हुए इस एरिया में बहुत सारे एरिया को अपने अंडर कर लिया। और जब अपने अंडर उन लोगों ने बहुत सारा एरिया किया, तो इससे हुआ क्या कि जो लोकल ट्राइब थे उनके पास तो बहुत ज्यादा साधन था भी नहीं ना कि लड़ सके, क्योंकि उस समय ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट आपस में था। तो सबको संगठित करते हुए जो विजयनगर वाला जो राजा है ना, उसने इसका मतलब बात रखा, और फिर वो सामने आया। अंग्रेजों ने इसको बोला, अब उसके क्षेत्र का भी एरिया वो कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने इसके सामने सिंपल सा शर्त रखा कि हमको 3 लाख रुपया चाहिए। अब आपको जो करना है यहां पर से कीजिए, लेकिन हमको ये वाला क्षेत्र चाहिए। अब 3 लाख रुपया अगर वो अधीन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है देने का, तो इसका मतलब इस पे कमांड किसका हो गया, इस एरिया का अंग्रेज का हो गया, जो जैसा बोलेगा वैसा करेगा वो। तो लोगों को लगा एक बार 3 लाख रुपया अगर दे दिए इसको, तब तो फिर हमारा हाथ से कंट्रोल चला जाएगा। तो उस राजा का विरोध, ये जो आपस में जो ट्राइब थे ना, जो 25-30 ट्राइब का जो समाहार था वहां पे, इन लोगों ने मिलके उस राजा का विरोध किया
कि आपने अंग्रेजों के साथ क्या किया, आपने जब मातृभूमि को बेच दिया, ये किया वो किया, तब जाके राजा सीन में आया। और जब राजा सीन में आया तो क्या हुआ, राजा ने पहले दिखाया कि हम अंग्रेजों के अगेंस्ट हैं, और जब इतने लोग मेरे साथ हैं तो उसने क्या किया, एग्रेसिवली इस चीज को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि 1794 में ये राजा की मृत्यु हो गई, और राजा की मृत्यु हुई तो इसका बेटा जो था वो गद्दी पे बैठा। अब जब इसका बेटा बैठा तो अंग्रेजों ने तब तक क्या किया, इस आंदोलन को पूरी तरीके से दमन कर दिया था, और बाद में जो भी समझौता हुआ किसके साथ हुआ, इसके बेटे के साथ हुआ, है ना। और उसके बाद इस क्षेत्र पे किसका कब्जा हो गया, अंग्रेजों का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोलिए। समझ में आया, ये पूरा का पूरा कहानी है। इसका नाम राजा का क्या है, क्योंकि एक आदमी यहाँ नहीं है, अलग अलग ट्राइब है। जहां पे हम आपको राजा का नाम नहीं लिखवा रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस ये कहानी के जैसा आप समझते चलिए। चलिए आगे, ये कहाँ के थे, दीवान वेलुथाम्पी त्रवणकोर, ब्रैकेट में डाल दीजिए 1805, 1805 त्रवणकोर, त्रवणकोर के इलाके में थे, त्रवणकोर। देखिए इस एरिया में क्या है ना, जो त्रवणकोर वाला इलाका है, कहां पे है त्रवणकोर, केरला तमिलनाडु, कहां, नीचे कहां पड़ता है, श्रीलंका में है। ये इस वाले पोर्शन में है ना त्रवणकोर, और त्रवणकोर ये वही राज्य है, वो तो लगा ही था जो 1947 में, 1947 था ना, 1947 में आपको पता है कि 3 राज्य बड़ा दिक्कत किया था भारत में सम्मिलित होने में, कौन कौन, जूनागढ़, अरे गोवा नहीं भाई, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, और उसमें एक और त्रवणकोर भी था। हाँ ऐसा 5-6 गो था, ठीक है ना। 3 गो आप लोग इसलिए ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये सब नॉर्दर्न, अरे नॉर्दर्न में चलता है ये 2 गो, एक तो जम्मू कश्मीर, एक गो गुजरात का जूनागढ़, और एक जो आपका हैदराबाद क्योंकि बड़ा था इसलिए क्योंकि वहां पे मुस्लिम शाही था। तो आप इतिहास के पन्नों पे जब देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि आपको साउदर्न पार्ट का बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन त्रवणकोर भी जो था ना, ये वाला एरिया, ये त्रवणकोर वाला भी एरिया एक समय दिक्कत भारत को पैदा किया था, इतना आसानी से मान नहीं रहा था, ठीक है ना। उसी त्रवणकोर में 1805 के आसपास क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इस एरिया में ना, क्योंकि मद्रास प्रोविंस आपको पता है वहां साउथ में पूरा था, मद्रास प्रोविंस में क्या किया कि उस समय, और आपको पता है कि 1799 में और 98 में क्या आया था, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है ना। और अंग्रेज जब सब्सिडरी अलायंस लाए ना तो बहुत सारे जो मतलब आसपास के जो राजा थे ना उनकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, अवध, हैदराबाद कर लिए थे सब, छोटे 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 सहायक संधि में आ गए थे ना अंग्रेजों के साथ। तो अंग्रेजों को लगा कि हमको थोड़ा सा और बढ़ाना है अपना एरिया, तो ये क्या किए, थोड़ा सा इस एरिया में भी इंक्रोच किए, मतलब अतिक्रमण किए, और इस एरिया को कंट्रोल करने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टैक्स को क्या किया, हाई कर दिया। टैक्स जब हाई हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ का एक दीवान था उसका नाम था वेलुथाम्पी, है ना। ये वेलू और यहाँ पे टैक्स बढ़ाने से दिक्कत किसको हुआ, एक कम्युनिटी था जिसका नाम था नायर कम्युनिटी, एक समुदाय है ना, नायर या नेयर इसको बोलते हैं। ये समुदाय जो है ना, ये वहां का जो प्रमुख जो है ना, ये लोग क्या करता था, यहाँ का खेतीहर लोग था जो कृषि से जुड़ा हुआ था। तो बहुत लोग, बहुत अलग अलग किताब में इसको बोला जाता है कि ये नायर एक कम्युनिटी का रिवोल्ट था, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर आदमी वहां पे किसान नायर कम्युनिटी के थे जो कि एग्रीकल्चर मतलब करते थे या कृषि करते थे। तो इन लोगों ने वेलुथाम्पी के नेतृत्व में आकर, वेलुथाम्पी के नेतृत्व में आकर किसके अगेंस्ट विरोध किया, अंग्रेजों के अगेंस्ट विरोध किया। अब अंग्रेज इस एरिया में टैक्स बढ़ा रहे थे, रेवेन्यू बढ़ा दे रहे थे, इसके अलावा इस एरिया में बहुत सारे बाहरी लोगों को लाया जा रहा था ताकि इस एरिया को कमांड किया जा सके। यहाँ पे बहुत सारा छावनी बनाने का व्यवस्था किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब भी कहीं पे छावनी बनाया जाएगा तो अंग्रेज क्या करेंगे,
अंग्रेज को तो उसके लिए अच्छा है ना कि हर जगह हो जाएगा तो हम कंट्रोल आराम से करेंगे। अब मद्रास उसका बगल में है, मद्रास से फोर्स आने में कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो इस चीज का विरोध किसने किया, नायर कम्युनिटी ने उस जगह पे किया। और किसके नेतृत्व में किया, वेलु थाम्पी के नेतृत्व में किया। और ये बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया साउथ में, तरवनकोर वाले रीजन में। और जब ये आंदोलन बढ़ा, तो आंदोलन बढ़ने के बाद क्या हुआ, जैसे ही जैसे आंदोलन बढ़ता चला गया, आंदोलन बढ़ने के बाद दो प्रमुख चीज हुआ। पहले इसका तो ब्रिटिशर्स ने दमन किया, ठीक है ना, लेकिन दमन करने से नायर कम्युनिटी की संख्या ज्यादा थी, इन लोगों ने और क्या किया, एग्रेशन को बढ़ा दिया अपना। फिर लास्ट में उन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, डर का माहौल बनाने के लिए वेलुथाम्पी को एकदम चौराहा पे टांग दिया, फांसी लगा दिया इसको, ताकि डर का माहौल बना रहे। और जैसे ही वेलुथाम्पी को टांगा गया, ठीक है ना, फांसी दी गई, हैंग किया गया इनको, तो नायर कम्युनिटी में ना और वहां के आसपास के क्षेत्र में एक डर का माहौल बन गया। अंग्रेज हमेशा ही करता था, एक एग्जाम्पल सेट कर देता था जिससे पूरा डर का माहौल सब में बन जाता था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, समझ पा रहे हैं आप। तो यही चीज किया गया, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम शहीद में आता है अंग्रेजों के अगेंस्ट। ठीक है, इसके बारे में लिखे थोड़ा। त्रवणकोर में त्रवणकोर में त्रवणकोर में वेलेजली द्वारा त्रवणकोर में वेलेजली द्वारा शोषणकारी नीतियां शोषणकारी नीतियां अथवा शोषणकारी कर व्यवस्था अथवा शोषणकारी कर व्यवस्था अतः शोषणकारी कर व्यवस्था शोषणकारी कर व्यवस्था लाने पर शोषणकारी कर व्यवस्था लाने पर त्रवणकोर क्षेत्र के नायर समुदायों ने त्रवणकोर के क्षेत्र के नायर समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया समुदाय नायर समुदायों ने विरोध प्रदर्शन किया, है ना, विरोध प्रदर्शन किया। और त्रवणकोर के दीवान वेलुथाम्पी त्रवणकोर के दीवान वेलुथाम्पी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ। इस विद्रोह को वेलुथाम्पी विद्रोह या दीवान वेलुथाम्पी विद्रोह, इस विद्रोह को दीवान वेलुथाम्पी विद्रोह कहा जाता है। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए दीवान वेलुथाम्पी को पब्लिकली को क्या बोलते हैं, ना पब्लिक, सार्वजनिक, नहीं वो नहीं होगा, पब्लिक को कुछ और भी बोलते हैं। नहीं, अरे इंडिविजुअल हो गया हो। मतलब क्या लिखे, फिर से एक बार पढ़िए।
वेलुपंथी नहीं, वेलुथाम्पी, वेलुथाम्पी को, हाँ चौराहे पे लिख दीजिए, चौराहे पर, चौराहे पर फांसी दी। इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य आंदोलनकारियों के समक्ष, आंदोलनकारियों के समक्ष डर का माहौल, डर का माहौल बनाना था, डर का माहौल बनाना था, है ना। हो गया। नेक्स्ट एक और लिख लीजिए आप, रामपा विद्रोह, रामपा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा लिखें, रामपा विद्रोह के बारे में। रामपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले के, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया, जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया इस आंदोलन का प्रमुख कारण, या इस विद्रोह का प्रमुख कारण, इस विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों द्वारा लाई गई, अंग्रेजों द्वारा लाई गई नई वन संबंधित, वन संबंधित, हाँ वन संबंधित अधिनियम, ब्रैकेट में फॉरेस्ट रेगुलेशन लिख लीजिए, हाँ अधिनियम या फॉरेस्ट रेगुलेशन, अधिनियम थी, अधिनियम थी। इस अधिनियम के तहत थी, इस अधिनियम के तहत, हाँ अधिनियम थी, मतलब इसका कारण क्या था कि जो वन संबंधित जो अधिनियम लाए गए थे ना, इसका प्रमुख कारण वही था, है ना, वन अधिनियम था। उसके बाद था या थी जो लिखना है उसका लिखिए। इस अधिनियम का उद्देश्य, क्या बोले, अच्छा हाँ इस, अरे इस अधिनियम के तहत ही लिख लीजिए, लिख लो लिख लो भाई, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत जनजातियों का प्रवेश अथवा, जनजातियों का प्रवेश अथवा जनजातियों का प्रवेश अथवा वन सामग्रियों, हाँ सामग्रियों, वन सामग्रियों, संपदा नहीं, रिसोर्सेस नहीं बोल सकते इसको, सामग्री का मतलब क्या है ना, देखिए सामग्री अलग चीज होता है, वन संपदा का मतलब पूरा आ जाता है, लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसा थोड़ी कि वो कटवा नहीं रहा था, उसको तो रेलवे लाइन बिछाना था ना, तो एक संपदा भी आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मतलब बेसिकली उसका जितना भी वन रिलेटेड जितना भी सामग्री मतलब वो था ना, उन सबको उसके लिए वर्जित कर दिया गया था। अपने भाषा में लिख लीजिए इसको, वन संपदा या वन सामग्रियों के उपयोग को वर्जित कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था, जिसके कारण, जिसके कारण वहां के जनजातियों में असंतोष की भावना,
जिसके कारण वहां के जनजातियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, की भावना उत्पन्न हुई, उत्पन्न हुई, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग का यहाँ पे खत्म होता है। अगला टॉपिक जो हमारा है, इसका ईयर लिख लीजिए, इसका ईयर लेकिन मेरे हिसाब से होगा नहीं, 79 के आसपास लिख लीजिए, 1879। हाँ मतलब उस 1922 में 2 बार हुआ है। एक बार ये ना 79 वाला लिख लीजिए आप, ये हम लोग जो लिखे हैं ना, देखिए, हाँ, और एक 1922 के आसपास, 1921 या 22 ऐसे करके है ना, 2 बार हुआ है। अब आपको बता रहे हैं क्या, ये जो 79 वाला है ना, इसी समय देखिएगा बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ। रीजन क्या है कि 1860s के आसपास क्या हुआ ना, वन अधिनियम आया, 1860 के दशक में आया, और वहां से फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया ना, बहुत सारे चीजों को रेस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट किया। प्रोहिबिट मतलब वर्जित करना स्टार्ट किया, जैसे लोगों का जंगल में प्रवेश, जंगल की संपदा का प्रयोग करना, ठीक है ना। अब देखिए, जंगल में अगर लोग जा रहे हैं ना, तो वहां पे गुरिल्ला वार टैक्टिक्स आराम से हो सकता है ना, गुरिल्ला वार पद्धति का वो लोग प्रयोग कर सकते थे। और जंगल में ट्राइब्स को हराना अंग्रेजों के बस के बाहर का चीज था। सिमिलरली एक कल भाई साहब जो कुकी आंदोलन बोल रहे थे ना, कुकी को आज वो नहीं आया है ना, उनको बता दीजिएगा कि हम बता दिए हैं कुकी वाला। कुकी वाला भी थोड़ा समझ लीजिए क्या है कुकी आंदोलन जो है ना। अच्छा, इसको भी लिख लीजिए, कुकी। कुकी लिख लीजिए, एक यही बचा हुआ है, इसको नोट दे के लिखिएगा, है ना। उसके बाद खत्म हो जाएगा टॉपिक, बस एक लास्ट टॉपिक इसका है। हाँ, मोपला कर लेना, केरला का है यार। नहीं नहीं, ये अरे नॉर्थ ईस्ट का है भाई, मणिपुर का है भाई साहब। हाँ, मणिपुर। अभी इतना बड़ा मणिपुर में विद्रोह विद्रोह हो रहा था भाई साहब, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है ना। मणिपुर वाला आधा से ज्यादा आदमी को समझ में नहीं आया होगा। हाँ, कुकी, नागा, मैत्री तीनों के आपस का ही सब मामला है, इसको थोड़ा समझिए आप, है ना। किसी को पता है, कोई बता सकता है क्या हुआ था अभी मणिपुर वाला, कोई भी जिसको लगता है कि थोड़ा बहुत भी बता सकते हैं वो। किसी चीज के लिए क्या, क्या मैटर था। रुक जाइए, हाँ भाई साहब, अरे बोलने दीजिए उनको। हाँ, ये तो समय के साथ साथ हुआ होगा ना। अरे कोर्ट से दिलवाया गया क्यों, बात रिजर्वेशन का मुद्दा का है, और रिजर्वेशन का मुद्दा का जो बात है ना, वो स्टार्ट होता है यहां से, कुकी आंदोलन से। समझिए क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग को डिटेल में नहीं समझना है, बस इतना समझिए। 1917 और 1918 ये ईयर ऐसा है ना, जब आपको पता है फर्स्ट विश्व युद्ध का ईयर था ये। फर्स्ट विश्व युद्ध में कुकी जनजाति जो था ना, उसके पास एक सेना थी, और अंग्रेजों ने क्या किया, बिना वहां के लोगों के पूछे उन लोगों को विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसके लिए पहले आंग्ल कुकी युद्ध भी हुआ है, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने क्या किया, इन लोगों को वहां पे शामिल कर लिया। शामिल करने के बाद दो चीज हुआ, एक तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, पहला अंग्रेजों के खिलाफ उस एरिया में, मणिपुर वाले क्षेत्र में विद्रोह किया। और विद्रोह करने के बाद क्या हुआ ना, अंग्रेजों को बड़ा परेशान किया कुकी जनजाति। ये क्या करता था, ये तीर धनुष में ना जहर लगा लगा के, और चमड़ा का एक मतलब तोप, लेदर का बनाया हुआ, जैसे एक तो लोहा वोहा का रहता है ना,
उन लोग का एक अलग तरह का तोप था, जिसका मतलब बोलते हैं कि चमड़ा का एक लेयर उसमें लगा हुआ रहता था, है ना, कारतूस नहीं, तोप। वैसा तोप बना बना के अंग्रेज को बड़ा परेशान किया, ठीक है ना। और उस जो एरिया है ना, मणिपुर वाला जो क्षेत्र है, इस मणिपुर वाले क्षेत्र में इन लोगों ने क्या किया, पूरी तरीके से विद्रोह करा। और इतना विद्रोह करा कि अंग्रेज इससे परेशान हो गए और लास्ट में अंग्रेजों को वहां से निकलना पड़ा, ठीक है ना। बाद में जब 17 से 19 के बाद क्या हुआ, जब पहला विश्व युद्ध अंग्रेज जीत गया, फिर से वहां पे क्या हुआ, एजिटेशन शुरू हुआ। कहां पे, मणिपुर वाले में। और मणिपुर में जो एक नागा ट्राइब था ना, नागा, अंग्रेजों के षड्यंत्रकारी नीतियों की वजह से क्या हुआ, कुकी और नागा के बीच में एक लड़ाई वहां से पनपा दिया गया किसी कारण को लेकर। अब इससे वहां के जो दोनों ट्राइब थे ना, ये जो दोनों ट्राइब थे आपस में छोटे छोटे बातों पे, जैसे हिंदू मुस्लिम इधर कैसे लड़ रहा था, तो वहां पे कुकी ट्राइब ने 1850 के आसपास, मतलब 1950, 1960 के आसपास, 1970 के आसपास 3-4 बार उन्होंने वहां पे विद्रोह फिर किया देश आजाद होने के बाद, ठीक है ना। वहां के जो कुकी जनजाति थे ना, उन कुकी जनजातियों को, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ उन्होंने मिलकर लड़ा और अंग्रेजों का विद्रोह भी किया, इसके वजह से फ्रीडम फाइटर वाला जो आंदोलन था ना, फ्रीडम फाइटर वाला, तो इनको उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिला, इनको वहां का इनको मिला। जैसे अभी बांग्लादेश में जो था ना, कि जो उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, बांग्लादेश वाला जो अभी स्टूडेंट लोग रिवोल्ट किया था जो रिजर्वेशन के लिए, किसके लिए, हाँ, उसका नाम क्या था, कौन सा, हाँ, कौन सा शहीद, काची का शहीद, मुक्ति वाहिनी, ठीक है ना, जो मुक्ति वाहिनी, और उसका बांग्लादेश में कुछ और नाम था एक, अरे रजाकार वहां हैदराबाद में भाई साहब, अरे वो तो पाकिस्तान वाला का था ना, जो पाकिस्तान वहां पे भेजा था, वो अलग चीज है, समझिए। वहां पे जो शेख मुजीबुर रहमान थे ना, मुजीबुर रहमान का आंदोलन जो चालू हुआ था बांग्लादेश का लिबरेशन के लिए, तो उस आंदोलन में जितने लोगों ने भाग लिया, उस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को ऐसा बोला गया था कि उनको बहुत दिनों तक मतलब रिजर्वेशन दिया जाएगा, जॉब में, एजुकेशन में, हर चीज में। तो उसमें जो भी लोग शामिल थे, उन लोगों को वहां पे बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हर नौकरी में मिल जा रहा है। तो भाई साहब इतना दिन तक आप अगर रिजर्वेशन दे ही रहे हैं, तो हर आदमी वहां पे जाली पेपर बना के 10 तरह का चीज कर रहा है। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, जिनके पास वहां का रिवोल्ट का पेपर नहीं था, या जो बाद में आके बांग्लादेश में बसे थे, उन लोगों का ये रिवोल्ट था कि भाई साहब हम लोग भी तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ना, आप हर जगह पे रिजर्वेशन उन लोग को दे रहे हैं, तो हम लोग के लिए क्या बचेगा। कुछ कुछ जगहों पे 50% से ज्यादा रिजर्वेशन था। तो इसकी वजह से वहां पे एजिटेशन स्टार्ट हुआ। खैर, ये जो 3 बार का जो रिवोल्ट था ना, 3-4 बार का, तो इस रिवोल्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मणिपुर वाले क्षेत्र में इनका हमेशा से क्या रहा है, इंक्रोचमेंट रहा है, अतिक्रमण रहा है। और ये वहां के 3 जनजाति जो है ना प्रमुख, कौन कौन सा, कुकी, नागा और मैत्रीय, है ना, 3 है। इसमें से क्या है ना, कुछ जनजाति ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से बहुसंख्यक है, एक घाटी का क्षेत्र है वहां पे बहुसंख्यक है, मणिपुर वाले क्षेत्र में कोई और बहुसंख्यक है, और जो बहुसंख्यक हैं उन लोगों का रिजर्वेशन से में नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा इन लोग बोल रहे हैं जो माइनॉरिटी में है। तो जो बहुसंख्यक हैं उसके बावजूद उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, विरोध इसका था। और उनको रिजर्वेशन मिल क्यों रहा था, ये वाला, आजादी की लड़ाई में, क्योंकि अंग्रेजों का साथ दिया। अब वहां पे एक और लोकल मुद्दा पनपा कि वहां के लोकल लोग जो है ना, जो 3 ट्राइब है, जनसंख्या के आधार पे माइनॉरिटी जो है, जब वो माइनॉरिटी तो उसको तो रिजर्वेशन हम देंगे, लेकिन भाई साहब क्योंकि आपको पता है ना नॉर्थ ईस्ट में ये सारा चीज रिजर्वेशन का मुद्दा अलग चलता है, वहां पे ट्राइबल स्टेट है ना वो, वहां पे जो मुख्यतः जो सबसे ज्यादा मतलब बहुसंख्यक था ना, वो बोल रहा है हम रिजर्वेशन छोड़ेंगे नहीं, हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब वहां पे क्या हुआ ना, जो गवर्नमेंट बनी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अब बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या किया, इस मुद्दे को दबा दिया, उसको दबाना नहीं चाहिए था। हाई कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट मिल रहा था, तब जाके अंत में वहां के लोगों ने विद्रोह चालू किया।
अब विद्रोह किसके बीच में हुआ? ये तीनों ट्राइब के बीच में आपस में हुआ। समझ पा रहे हैं? तीनों ट्राइब का अपना अपना एक सेना है, अपना अपना सेना है तीनों ट्राइब का, और सेना नॉर्मल सेना नहीं है, बंदूकधारी सेना है। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज उसका का पूरा मुद्दा रहा। और उसके बाद का जब आप देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि अब कहां से ये सारा चीज स्टार्ट हुआ। तो यही कुकी आंदोलन था। ठीक है, इसका डेट के साथ आप लिख लीजिए, बस इतना ही आपको लिखना है, ये वाला 17 से 19 हुआ था कुकी। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है, कौन सा है? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति हो गया, खत्म हो गया। लिख लो इसको, कुकी विद्रोह, और बस डेट लिख लो कब हुआ है और कहां हुआ है। मणिपुर में हुआ 17 से 19 के बीच में, कुकी जनजाति के द्वारा किया गया। लिखिए 1857 की क्रांति, और जल्दी जल्दी लिखिए। इसमें बस हम लोग को लिखना है, समझने का कोई चीज है नहीं इसमें, आपको सब पता ही है ना, तो ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे नहीं। (1857) की क्रांति, इसको ऐसे ही कर लो, ठीक है। लिखिए, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि, इस विद्रोह की पृष्ठभूमि एक मुन्नी का उधर से आया हुआ है कि सर आप इतना तेज क्यों लिखवाते हैं। ठीक है बेटा, धीरे हो जा रहे, इतना धीरे तो पढ़ा रहे हैं, अब कितना पढ़ाएं? अरे देखिए, आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पास पंचवर्षीय योजना तो है नहीं, हम लोग को इस मंथ खत्म करना है इसको। ठीक है, लिखिए इसको। चलिए चलिए, लिखिए, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी, बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। अठारह सौ संतावन की क्रांति, 1857 की क्रांति में भारतीय जनता ने, भारतीय जनता ने, भारतीय जनता ने धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के नीतियों के कारण, अंग्रेजों के नीतियों के कारण विद्रोह करना प्रारंभ किया, विद्रोह करना प्रारंभ किया। इसका सिंबल क्या था? कमल और रोटी, कहीं साइड में लिख लीजिए। अब एक टॉपिक डालिए, 1857 की क्रांति के कारण। 1857, कमल और रोटी इसका चिन्ह है ना। 1857 की क्रांति के कारण, तो सबसे पहला लिखिए आर्थिक कारण, आर्थिक कारण, इकोनॉमिक काउज। (1857) की क्रांति के कारण, लिखिए पहला आर्थिक और इकोनॉमिक, ठीक है ना, आर्थिक। लिखिए इसको, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, कौमा महलवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। अरे ये सब आपको पता है, इसमें टाइम देना क्या है? तो लिखिए,
तीनों व्यवस्था लिख लिए। और स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का इन सब व्यवस्थाओं के द्वारा, है ना, या द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण, अत्यधिक शोषण किया, अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान, जिस कारण भारतीय किसान या किसानों ने, भारतीय किसानों ने भारतीय जनता के साथ मिलकर, भारतीय किसानों ने भारतीय जनता से मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। एक चीज और ब्रैकेट में लिख लीजिए, अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से, अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से, अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से, अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों से भारतीय जनता आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गए थे, जिस कारण इन्होंने विद्रोह को अंजाम दिया, विद्रोह को अंजाम दिया, जिस कारण इन्होंने विद्रोह को अंजाम दिया। दूसरा लिखिए, सामाजिक कारण विद्रोह को अंजाम दिया, सामाजिक कारण, हाँ लिख लीजिएगा, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, जितना भी आपका जो भी सेटलमेंट वाला था ना सब, क्योंकि इसका मुख्य कारण, इसका मुख्य क्या हुआ था परिणाम, देखिए तीन व्यवस्था था, सुनिए, इस वाले एरिया में क्या था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, है ना। ऐसा नहीं कि रैयतवाड़ी सिर्फ यहीं पे था, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, सॉरी ये स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी कौन, रीड एंड मुनरो, रीड एंड मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी, लिख लेना कहीं भाई, ठीक है ना। ये आपके पैटर्न के बाहर का चीज है, हम क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड सुनिए, वो हम लोग करेंगे बाद में, भाई साहब पहले कुछ कुछ लिख लीजिए। अरे क्या हुआ क्या, कौन कौन, अरे कौन बोल रहा है मतलब, अरे इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हम आपको कोई, सुनिए पहला चीज, जितना आपके एग्जाम के लिए है उससे ज्यादा ही बता रहे हैं, ठीक है ना। हर चीज अगर आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे आपको बता दें तो दिक्कत है, पढ़ना आपको भी थोड़ा पड़ेगा। कुछ लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, हम कल भी कुछ लोगों को समझाए थे कि आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप अभी इन लोगों से यंग हैं। जो भी लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपको हम एक चीज बता रहे हैं, उनका भी रिस्पेक्ट कीजिए जो फैमिली वैमिली को छोड़ के यहाँ पे बीच में पढ़ाई छोड़कर आपके साथ पढ़ने आए हैं, क्योंकि उनके साथ और आपके साथ का जो स्ट्रगल है ना, दोनों सेम कभी नहीं हो सकता। आप सुबह रात में सो के मोबाइल चला के उठते हैं, सुबह कोचिंग पहुंच गए। कुछ लोगों का लाइफ आपकी इतना सिंपल नहीं है, कुछ लोग सुबह उठते हैं, फैमिली का बच्चा का खाना पीना बनाकर उसके बाद वो आ रहे हैं क्लास, कुछ लोगों का बेटा बेटी है उसको स्कूल छोड़कर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर घर जा रहे हैं, फिर उनको पढ़ना पड़ रहा है, फिर उनका कुछ जॉब भी है, बहुत सारा चीज़ है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए उनका भी, है ना। आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और आपको यंग में पढ़ना भी चाहिए, मतलब बहुत अच्छा आपके लिए ना कि आप पढ़ना भी चाहिए आपको, लेकिन इसके लिए आप दूसरा को ग्रांटेड मत लीजिए।
हो सकता है कि आपकी आर्थिक दशा और उनकी आर्थिक दशा, उनका सामाजिक जीवन और आपका सामाजिक जीवन, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर हो। ठीक है ना। फैमिली किसी किसी की ऐसी होती है ना कि शादी जल्दी कर दी किसी भी कारण से, मोहल्ला में एक कोई गलत आदमी करता है ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ जाता है। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए उनका। अगर कोई कुछ पूछना चाह रहा है हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएंगे। हम ऑलरेडी आपको क्या बोले कि हम डिटेल में लेके चल रहे हैं, इतना ज्यादा बताने का जरूरत आपको था नहीं। लेकिन हमको जहां तक समझ में आया कि एक बार अगर आप ढंग से मॉडर्न पढ़ लेंगे ना, तो दोबारा आपको कभी सिर्फ रिवीजन करने का जरूरत पड़ेगा। तो जो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पढ़ाई है, आपका जो नॉलेज है, दूसरे के लिए अभिशाप नहीं बनना चाहिए। हम आपको कल भी बताए थे कि आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग होते क्या है ना कि आपको देख के डिमोटिवेट भी हो जा रहे हैं। रीजन क्या है कि उसको लग रहा है इतना ये लोग पढ़ रहा है, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ लोगों ने आना छोड़ दिया है, उन लोग को लग रहा है नहीं हो पाएगा। तो अपना बिहेवियर कुछ ऐसा बनाइए ना कि आपको देखकर दूसरे लोग ना मतलब तनाव में ना आए, उसको मोटिवेट करे आप। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। हम हर उस इंसान का रिस्पेक्ट करते हैं जो शादी वादी के बाद भी अभी पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं पता इनके पीछे का कितना स्ट्रगल है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा चीजों को देखिए, समझिए। और आपके पास भी अभी आपको प्रेशर नहीं लग रहा ना, आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि आपके पास फैमिली ने बहुत ज्यादा टाइम दिया, पैसा दे रहे, सब कुछ दे रहे हैं। कुछ लोगों का जो व्यवस्था है ना, आर्थिक व्यवस्था आपसे बहुत अलग है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए, ऑफलाइन आने के लिए कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा आप सोच नहीं सकते। आप तो आराम से 6-7 बजे उठ रहे होंगे सो के, कुछ लोगों का 5-5:30 बजे उठ रहे होंगे, वो लोग नाश्ता बना रहे होंगे, 2-4 5 बात गाली सुन रहे होंगे, झाड़ू पोछा कर रहे होंगे, उसके बाद आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ऑलरेडी अगर उनका रिस्पेक्ट उनकी फैमिली अगर कर रही होती, तो उनके ऊपर अभी इतना तनाव नहीं होता, इनको और कुछ टाइम उस समय मिल गया होता। तो उनको टाइम नहीं मिल पाया है, उसके बाद भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इनका रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक है। जो कुछ पूछना चाह रहे हैं आपको, अगर कोई नहीं भी कुछ समझ में आ रहा ना, आप हम वहां बैठते हैं 15-20 मिनट, जिस दिन क्लास नहीं रहता, आज जैसे मेरा क्लास नहीं है, वहां पे बैठेंगे, आप आराम से आके पूछ लीजिएगा। लेकिन दिस इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ मेंस। ये आपका इस चीज का टॉपिक है ही नहीं, ये मेंस का टॉपिक है ना। हम आपको बस ये बता दिए, परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी, ये 3 तरह का सेटलमेंट लाया गया। एक लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, एक रीड एंड मुनरो के द्वारा लाया गया था, और ये वाला लाया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है ना, इसको आप कहीं पे लिख लीजिए। और एग्रेसिव इतना होना नहीं है, ठीक है ना। किसी के लिए कोई अगर बोल रहा है, हम मानते हैं कि आपके अंदर गुस्सा है, बहुत है, घर पे गुस्सा नहीं निकाल पाते होंगे आप, ठीक है ना। तो एकदम नॉर्मल रहिए। सब में व्यवस्था वही था, लेकिन इसका देखिए, है तो तीनों मतलब एक्सप्लॉइटेशन वाला नीति है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है ना, आज भी रैयतवाड़ी चल रहा है, ऐसा थोड़े कि नहीं चल रहा। आप जमीन है आपके पास, रसीद कटवाते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? रैयती। इसका मतलब यू आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, उसमें हो चाहे नहीं हो, बहुत कम लगता है, 17 रुपया 18 रुपया एकड़ के हिसाब से लगता है ना, बहुत कम है। लेकिन यही वाला व्यवस्था अंग्रेजों के समय बहुत ज्यादा था, वो परसेंटेज के ऊपर था, जितना उत्पाद होता था उतना परसेंटेज के हिसाब से। महलवाड़ी क्या होता था? महलवाड़ी सिस्टम आप अंग्रेज को मत देखिए, अकबर के समय ये सारा व्यवस्था था। अकबर क्या करता था, खुश होकर किसी से अगर खुश हुआ ना, से मान सिंह को एक बहुत बड़ा गांव का क्षेत्र दे दिया, बहुत बड़ा एरिया, कि यहां से जो भी चीज उगाना है या उगना है, जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा तुम लेना, हमको इतना पैसा देना है। सब कुछ सेम, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा बारीक अंतर। आपको अगर जानना होगा, या हम किसी अगले दिन इसमें एक वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों में ही रहेंगे ना, तो फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उस दिन तनाव आपका एकदम छप्पर फाड़ के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, और ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। आपसे बहुत ज्यादा गुस्सा मेरे अंदर भी है, लेकिन हम चीजों को नॉर्मल करना चाहते हैं। ऐसा थोड़े कि हम मतलब बुद्ध के मतलब वो हैसियत से हैं, कुछ हमको गुस्सा नहीं आता। ठीक है ना। बहुत स्थिति मेरा भी मतलब उस टाइप का ही है। अभी 4-5 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड का डेथ हो गया एक्सीडेंट में। हर संभव प्रयास किए हम उसको बचाने के लिए। जहां से एक्सीडेंट हुआ था, वहां से 60 किलोमीटर मेरा एक रिलेशन था, उसको वहां पे भेजे,
भेजने के बाद वहां से उसको हॉस्पिटल भेजा गया, वहां से 70-80 किलोमीटर फिर एक हॉस्पिटल भेजा गया, आरोग्यम। आरोग्यम में वहां पे फोन वोन इधर उधर से करवा के उसको पहले एडमिट करवाए, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, हड्डी जो है ना टूट कर माथा में घुस गया था उसका, और होश में था, सब कुछ सही था। और घुसने के बाद क्या हुआ, ऑपरेशन भी उसका रात में 12 बजे सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद बात किया वीडियो कॉल पे सब पे, हार्ट फेलियर से मौत हो गया उसका। क्योंकि आपका बॉडी का जो सबसे कमजोर पार्ट होता है ऑक्सीजन के सप्लाई में, जब ऑपरेशन थिएटर में आप होते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई जहां पे कम जाएगा ना, वो ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, हार्ट फेलियर की वजह से हो गया। तो आपके सामने हम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा खुश है एकदम मौज मस्ती वाला जीवन जी रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में तनाव है, तनाव लेना नहीं है लाइफ में। आप अगर लीजिएगा तो आपका वैसे ही इफिशियंसी कम हो जाएगा, क्योंकि जो हो रहा है वो आप बदल नहीं सकते। आप बस प्रेजेंट को हिसाब से देखिए क्या है नहीं है, और कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिएगा तो सब सही हो जाएगा, एकदम गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सामाजिक कारण में लिखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह, अंग्रेजों ने सती प्रथा, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू करा, या किया, विधवा पुनर्विवाह लागू किया, जिस कारण भारतीय समाज में, जिस कारण भारतीय समाज में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, भारतीय समाज में अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ क्या बोले थे हम, विरोध की भावना उत्पन्न हुई, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह या असंतोष की भावना, आक्रोश, सॉरी, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, और उन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया। प्रशासनिक कारण लिखे, एडमिनिस्ट्रेटिव काउज। प्रशासनिक कारण लिख लीजिए, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत, हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, सतारा, सतारा, अवध, झांसी, सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, जगदीशपुर, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया, इत्यादि पर अधिकार कर लिया, और इनका पेंशन भी बंद कर दिया, ब्रैकेट में कानपुर लिख लीजिएगा, पेंशन भी बंद कर दिया, ब्रैकेट में कानपुर, जिस कारण सभी राजा अंग्रेजों के विरोधी हो गए, अंग्रेजों के विरोधी हो गए, अंग्रेजों के विरोधी हो गए, और अपने अपने क्षेत्रों से, और अपने अपने क्षेत्रों से अपनी जागीरदारी बचाने के लिए, अपनी जागीरदारी बचाने के लिए, अपनी जागीरदारी, जागीरदारी
बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया, है ना। उसके बाद लिखिए धार्मिक कारण, धार्मिक कारण जल्दी, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण लिखिए। अंग्रेज ईसाई धर्म का, हाँ ईसाई धर्म का, अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार कर रहे थे और अनेक जाति धर्म के लोगों को, जाति धर्म के लोगों को, अनेक जाति धर्म के लोगों को, ये लोगों का कर लीजिए, लोगों का धर्म परिवर्तन, लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, जिस कारण, जिस कारण धर्म समुदायों में, जिस कारण धर्म समुदायों ने, जिस कारण धर्म समुदायों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी, आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी, आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रही थी और आक्रोश की भावना उत्पन्न हो रहे थे, यही कारण अंग्रेज, यही कारण, यही कारण बना कि लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया, कि लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिक कारण लिखिए, विद्रोह कर दिया, ले लो 1 मिनट रेस्ट ले लो तुम लोग, विद्रोह कर दिया, सैनिक कारण, सैनिक कारण, सैनिक, रिलैक्स रिलैक्स, ऑनलाइन वाले ठीक है हम धीरे लिखवा रहे हैं, ऑनलाइन में भी लिख रहा है कि सर अच्छा सुनिए 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 सुनिए, अरे चुप हो जा भाई, रेस्ट दिए हैं, बात करने थोड़े बोले हैं। देखिए एक चीज और बता देते हैं आप लोग को, आपस में जो भी आपका ग्रुप है ना, मेल का अलग है फीमेल का अलग है, तो जो लोग को लग रहा है कि वो ज्यादा पढ़ रहे हैं ना, तो अपना कुछ कुछ चीज ना, जो आपके सीनियर है ना, जो मतलब हैं, जैसे आप कोई भी डाउट होगा ना आप उन्हीं से पूछिएगा, सबसे पहले कोशिश कीजिएगा उनसे पूछने का, कुछ अरे मजाक नहीं बोल रहे हम, आप उससे पूछिएगा। आपके पास अगर बहुत ज्यादा ज्ञान है ना, समझा के देखिए उसको, समझ गया तो आप पॉजिटिव अप्रोच में हैं, नहीं समझा तो आपको पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। खुद से आप कितना पढ़ रहे हैं, पढ़ के कुछ होना नहीं है, एक से एक लोग पढ़ा हुआ विद्वान है, लेकिन समझा, आप में से किसी को अगर हम कोई टॉपिक यहाँ पे आके बोल देना कि बेटा जरा हम नीचे बैठते हैं जरा समझा दो, नहीं समझा पाएंगे आप, कितना भी अच्छा कोई भी टॉपिक हो ना नहीं समझा पाएंगे। आपसे 2 क्वेश्चन हम पूछेंगे वहां से, आप जैसे इतना इतना क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम उसी टॉपिक से 1-2 चीज पूछेंगे ना, आप नहीं बता पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, दिक्कत यह है कि आपके अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन है, आप चीजों को फेस नहीं कर सकते, तो आप कल के डेट में टीचर बनेंगे, बच्चों को फेस करना है आपको, तो ये छोटा 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 चीज ना खुद से स्टार्ट कीजिए। कोई भी चीज समझ में नहीं, आप पहले आ जाइए ना, 9:30 बजे क्लास होता है, सब देख रहे हैं 10 बजे आ रहा है। आप बेसिकली कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है ट्रेन वगैरह है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 बजे के आसपास आ जाइए सारे लोग, आधा घंटा एकदम फ्रूटफुल डिस्कशन कर लीजिए,
कल क्या हुआ नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, और अलग अलग टारगेट दे दीजिए ना, कल ही टॉपिक तुम पढ़ के आना, ये टॉपिक और आधा घंटा में डिस्कस कर लीजिएगा आपस में। ये होता है फ्रूटफुल तरीके से। हाँ, तो हम है ना, फिर हम सत्यनारायण भगवान का कथा तो नहीं सुना है भाई, जब लास्ट में कोई नहीं तो हम तो है ना। जब नहीं समझ में आएगा आपको तब ना, लेकिन आप अगर ये चीज आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे यार। हम तो फिर भी मान लेते हैं कि आप सभी लोग कम से कम मैच्योर हैं, हम जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, बच्चा को कैसे समझाइएगा। अरे भाई रील देख के आएगा, यूट्यूब आपसे पूछ देगा कि सर ये वाला बताइए ना कब हुआ है, और आप उस समय मोबाइल में सर्च कर नहीं पाइएगा, नहीं तो बोलेगा सर आप तो मोबाइल में देख के बता रहे हैं। और एक चीज और बता दे रहे आपको हम, बहुत जल्दी होगा क्या ना, और बहुत सारे सरकारी स्कूल में हो भी गया है, ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था हो रहा है, जो नहीं आ पाएंगे ना ऑनलाइन भी लाइव चलेगा क्लास। हो सकता है आप लोग का टियर 4 ज्वाइन करते करते एक आध 2 साल में ही सिस्टम भी आ जाए, हर क्लास में एक कैमरा होगा, तो आपका वीडियो वीडियो जो होगा ना वो रिकॉर्ड होगा। तो थोड़ा सा अपने अंदर व्यवस्था इस चीज का लाइए, एडवांस बनिए। आप अगर इतने इमेच्योर वाला काम करेंगे तो फिर दूसरे से क्या उम्मीद करें हम, जब टीचर ही ऐसा होगा तो स्टूडेंट कैसा। समझ पा रहे हैं ना, तो ये चीज है, थोड़ा थोड़ा समझिए। और ये छोटा छोटा चीज है, आप लोग आधा घंटा पहले आ जाइए, है ना, आराम से डिस्कशन कर लिया, अपना 2 3 4 लोग का ग्रुप बना लीजिए। अब ये नहीं कि 15 को एक ही आदमी, लड़की लोग 2 से ज्यादा ग्रुप मत बनाना। अरे भाई ये लोग घर उर का मैटर स्टार्ट कर देती है, 2 3 रखिए काफी है, ठीक है ना। घर उर का मैटर नहीं कि कल ऐसे बोल दी सास, वो ऐसे, वो सब नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड भाई ये सारा चीज। चलिए आगे। एक वो लिख रही है, फिर मुन्नी क्या लिख रही है, सर आप मेरा राइटिंग खराब करके ही मानेंगे। नहीं मुन्नी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा तेजी बढ़ाइए। चलिए आगे। अरे इसका नाम ही मुन्नी है, मुन्नी कुमारी। चलिए अब लिखिए सैनिक कारण। सैनिक कारण, भारतीय सैनिक को, सैनिक कारण, भारतीय सैनिक को अंग्रेजी सेना में, भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सेना में बड़े पद नहीं दिए जाते थे, नहीं दिए जाते थे, अथवा इन्हें दाढ़ी मूछ रखने, दाढ़ी मूछ रखने इत्यादि पर पाबंदी लगाई जाती थी, पाबंदी लगाई जाती थी, जिसके कारण, जिसके कारण सेना में, जिसके कारण सेना में, कारण सेना में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण सेना में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, और उन्होंने असंतोष या आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, जिसके कारण इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। और बता रहे हैं, विद्रोह किया। कारतूस वाला बात लिखना चाह रहे हैं आप। कारतूस वाला बात बस जान लीजिए क्या है। देखिए ब्रिटिशर्स जो थे ना, तात्कालिक कारण यही था, ठीक है ना। तात्कालिक कारण, देखिए हर युद्ध का ना कुछ कुछ तात्कालिक कारण होता है। जैसे विश्व युद्ध जो दूसरा था, दूसरा विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, कोई बता सकता है। हम दूसरा विश्व युद्ध पूछ रहे हैं, और दूसरा बरसाई की संधि भाई साहब होगा, पहला का ये नहीं, पहला का हम ये नहीं बोल रहे, हम बोल रहे दूसरा का तात्कालिक कारण क्या था। अमेरिका के पर्ल हार्बर, हार्बर पर जापान का अटैक करना, ये था उसका तात्कालिक कारण। उसी तरीके से 1857 का तात्कालिक कारण ये था कि एक नया इनफील्ड राइफल, जो रॉयल इनफील्ड गाड़ी चलाते हैं ना, तो
तो जो इनफील्ड है ना, तो इनफील्ड राइफल एक तरह से वो लॉन्च किया सेना में। उस सेना में जो इनफील्ड राइफल लॉन्च हुआ ना, उसमें लगता था एक कारतूस, और उस कारतूस को दांत से ऐसे खींच के उसको हटाया जाता था और उसके बाद उसको गोली डाला जाता था, उसके बाद फायर किया जाता था। लेकिन दिक्कत ये था, उस कारतूस को जो है ना, उसमें जानवर के मतलब जो फैट्स होता है ना, उसका एक लेप लगाया जाता था ताकि वो कड़क रहे, है ना, थोड़ा सा कड़क रहे। और कड़क रहने के बाद क्या होता था ना, उसमें अंदर मॉइस्चर नहीं जाता था, क्योंकि एक फैट्स का लेप लगा हुआ रहता था उसमें, तो जिससे मॉइस्चर नहीं जाता था और वो मिक्स नहीं करता था गोली। तो उसको क्या करता था ना वो लोग, दांत से खींच के उसको यूज करता था। अब दिक्कत ये था कि जानवर का फैट्स बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए था, तो वैसा वैसा उस समय जो जानवर अवेलेबल था, बड़ा बड़ा, बकरी में फैट्स बहुत कम होता है, तो उन लोगों ने क्या किया, गाय का और पिग जो सुअर होता है ना, इनका जो फैट्स है ना, उसको कारतूस में लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि उनके लिए वही अवेलेबल था और वो थोड़ा सस्ता में मिल भी जा रहा था। तो उसने उसको लगाना स्टार्ट किया। अब क्या था, ब्रिटिश सेना में दो तरह के लोग थे, एक हिंदू थे, एक मुस्लिम थे। मुस्लिमों के लिए सुअर जो है, वो आपका जो पिग है ना, वो क्या है, हराम है, ठीक है, और हिंदुओं के लिए गाय। अब हुआ क्या कि किसी कारण से कुछ मिलिट्री मतलब कुछ सेना के लोगों ने इस चीज को देखा, जाकर जहां पे कारतूस बन रहा था, कारतूस के ऊपर जो लेप लगाया जा रहा था। अब वहां पे हुआ क्या कि उन लोगों ने देखा, तो देखा कि वहां पे गाय का और सुअर का चमड़ा भी फेंका हुआ है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी मुस्लिम लोग थे ना, उनको लगा कि तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। हिंदुओं को भी वो लगा, और एक आदमी था, उसका नाम था मंगल पांडे, ब्राह्मण आदमी है। इनको लगा कि भाई साहब ये तो एकदम पूरा खराब कर दिया, एकदम धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। और इसी कारण इन लोगों में इनके धार्मिक जो है ना चीजों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा ब्रिटिशर्स का। और उस समय आपको पता होना चाहिए कि धर्म सबसे कठोर विषय होता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है धर्म, ठीक है ना। आप उसके परिवार को गाली दे दीजिए, उसको गाली दे दीजिए, लेकिन धर्म के बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो सेम चीज उस समय इतना सेंसिटिव मुद्दा था, और यही मुद्दा आगे चलकर क्या किया, ये एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया, और सैनिकों ने क्या किया, विद्रोह किया, ठीक है ना। और सैनिकों ने जब विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, तो बहुत बड़ा ये एजिटेशन, बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया ये। और इन्होंने क्या किया, 1857 का बड़ा पैमाने पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जितना भी है जो सैनिक था, उन लोग विद्रोह कर दिया, जो हिंदू मुस्लिम को मानने वाले थे। फिर भी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना न्यूट्रल स्टैंड वाले, कि उसको कोई मतलब नहीं है, भाई कारतूस ही तो है, पैसा मिल रहा है तो काम करो अपना। लेकिन कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, और विरोध करने के बाद क्या हुआ, कुछ लोगों को सजा भी दिया गया, फांसी पे लटका भी दिया गया, और ये एक व्यापक बड़ा रूप ले लिया था। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, रोहिणी, कहाँ पे है रोहिणी, झारखंड के देवघर में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो रोहिणी है ना, जहां से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ, ये रोहिणी कौन से राज्य में है, तो झारखंड के देवघर में है। क्या अभी के पूछा है, अभी का मतलब अभी के कौन सा जगह में रोहिणी पड़ता है, झारखंड के भी पीसीएस, झारखंड पीसीएस हुआ था ना पिछले साल फरवरी में, झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, उसमें पूछा है एकदम डायरेक्ट कि 1857 की क्रांति में जहां से सैन्य विद्रोह हुआ, उस जगह का नाम रोहिणी है। रोहिणी झारखंड के किस प्रांत में पड़ता है, ठीक है ना, झारखंड का देवघर। क्या, नहीं नहीं, अरे यार बिहार झारखंड उस समय सेम था ना, वो तो दोनों सेम था, लेकिन अभी झारखंड पीछे में पूछा है। देखिए, रोहिणी जो जगह है ना, क्योंकि यहां से शुरुआत हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह है, तो आपको हम बता दिए, एग्जाम में पूछे ना पूछे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, हो गया ये। तत्कालिक कारण भी लिख लीजिए। बैरकपुर तो आपका कोलकाता के पास है ना, इधर वेस्ट बंगाल में। अरे मतलब वहां तो हुआ, लेकिन शुरू वहां से ना हुआ, बैरकपुर से आपके ये थे कौन, मंगल पांडे। लेकिन ये 1857 की क्रांति में एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है, क्योंकि देखिए बैरकपुर हमारे बिहार झारखंड में है नहीं, है ना। उस समय बिहार झारखंड में कौन सा था, रोहिणी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि रोहिणी कहाँ पे है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलिए आगे, तत्कालिक कारण लिखिए। मुन्नी कुमारी लिख रही झारखंड रोहिणी, ठीक है, अच्छा नॉलेज है आपका। लिखिए, बंगाल के बैरकपुर छावनी के, अच्छा रुकिए, तत्कालिक कारण लिख रहे हैं ना हम लोग, काटी 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 इसको। अंग्रेजों ने बेस फील्ड या इनफील्ड, बेस फील्ड या इनफील्ड,
बेस फील्ड या इनफील्ड राइफल, बेस फील्ड या इनफील्ड राइफल के स्थान पर, अच्छा रुकी रुकी, बेस फील्ड जो है ना, बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल लिख लीजिए। बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल, बेस फील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया, लाया, तभी यह अफवाह उड़ गई, तभी यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस, तभी अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दिए जाने वाले राइफल, राइफल की कारतूस, कारतूस पर गाय की चर्बी तथा, गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल के कारतूस, मुसलमानों को दी जाने वाली राइफल की कारतूस पर सूअर की चर्बी लगाई जाती है तथा अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में, अंग्रेजों द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का पाउडर, गाय और आटे में गाय और सूअर के हड्डियों का पाउडर, सूअर के हड्डियों का पाउडर मिलाया जाता है, जिस कारण अंग्रेजी सैनिकों में, जिस कारण अंग्रेजी सैनिकों में, हाँ अंग्रेज ब्रिटिश सैनिक, भारत था कहाँ उस समय, अंग्रेजी सैनिकों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, बगावत कर दी। नोट दे के लिखिए, नोट। बंगाल के बैरकपुर छावनी, बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वें नेटिव इन्फेंट्री, 34वें नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे, नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इन कारतूसों, ने इन कारतूसों के प्रयोग, इन कारतूसों के प्रयोग करने से मना कर दिया, मंगल पांडे के अधिकारियों ने जब, मंगल पांडे के अधिकारियों ने जब, मंगल पांडे के अधिकारियों ने जब उन पर दबाव बनाया, दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बाज, बाज
लेफ्टिनेंट बाज और बाग, BAUGH ना, बाग, या इसको बाज भी बोलते हैं बहुत जगह, दोनों लिख लीजिए आप, है ना, बाज या बाग। देखो स्पेलिंग ऐसे होता है, GH आता है लास्ट में, तो बाज मतलब ऐसे हो जाता है ये, है ना, बाज या बाग। एवं दूसरा कौन था, कौन सा, ह्यूसन, लिख लीजिए, कर्नल ह्यूसन, कर्नल ह्यूसन। इसको लेफ्टिनेंट भी कहीं कहीं लिखते हैं ना, इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, कर्नल ह्यूसन ऐसे करके होता है ना, ये ह्यूसन को गोली मार दी, को गोली मार दी, हाँ गोली मार दी। इस कारण मंगल पांडे को कब दिया गया था फांसी, 8 अप्रैल 1857। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे, नोट देके लिख लीजिए, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले थे। उत्तर प्रदेश PCS ने पूछा है कि मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से थे, है ना, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले थे, ये ब्रैकेट में आप लिख लीजिए। इसका कोई जानकारी नहीं मिलता, मतलब बैरकपुर के ही आस इसको दिया गया था ना वहीं पे। इसके बाद लिख लीजिए थोड़ा सा, सैनिकों ने 30 मई 1857 को, हाँ हाँ लिख लीजिए, या पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, सैनिकों ने 30 मई 1857 को, 1857 को 1857 को विद्रोह का दिन निर्धारित किया, विद्रोह का दिन निर्धारित किया। और रोटी और कमल को प्रतीक बनाकर, रोटी और कमल को प्रतीक बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया। इसी में आगे और लिखिएगा, मेरठ के, मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने, मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई 1857, 1857 को ही विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवानों ने 10 मई को, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया। ये विद्रोही सैनिक, ये विद्रोही सैनिक पूरे छावनी के, पूरे छावनी के हथियारों को लूटकर, हथियारों को लूटकर
11 मई को 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए। सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया। दिल्ली की छावनी को लूट लिया। दिल्ली की छावनी को लूट लिया। और बहादुर शाह जफर को जबरदस्ती इस विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। नेता घोषित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 4 जून 1857 को 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। 5 जून 1857 को 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। अब एक चीज और बताइए, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ब्रैकेट में लिख लीजिए, तात्या टोपे के बगल में लिख लीजिए रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे के बगल में लिख लीजिए रामचंद्र पांडुरंग। ये झांसी के रानी के गुरु थे, है ना? ये झांसी के रानी के गुरु थे। ठीक है। हजरत महल, हाँ तो भाई साहब अवध ही होगा ना, अवध का ही तो लखनऊ पार्ट था ना। आपको हम बताए थे सादत खान वाला, याद है ना? हम लोग जो किए थे उस समय, तो वो अवध को सम्मिलित जब किया तो उसी समय ये सब सारा चीज स्टार्ट हुआ। उसका बेटा को तो मतलब कुशासन के आधार पे ये कर लिया था, तो जिसके कारण हुआ क्या कि बेगम हजरत महल ने इस चीज का नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए। अच्छा रहने दीजिए, कल कंप्लीट हो जाएगा ये। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। क्या? नहीं, छोड़ दिए, कल लिखवाएंगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। नहीं पूछना? कल इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा और यहां तक सब रिवीजन करके आइएगा, है ना? कल हो सकता है पहले स्टार्टिंग में हम 10 मिनट पहले आ जाएंगे, तो कल आप लोग से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे हम। ठीक है, चलिए, थैंक यू।